नमस्ते। आपलं अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। पहली दो हैं मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ये है इस कड़ी की 688वीं रचनाओं की कड़ी। तो पहली मराठी की कविता है, एका माणसाला हेर असणाऱ्यांबद्दल खूप आकर्षण होतं. एका खाजगी हेर कंपनीत नोकरीसाठी तो अर्ज घेऊन गेला. त्याला मुलाखतकारांनी विचारलं, इंदिरा गांधींचा वध कुणी केला? त्याने त्यांचे आभार मानले आणि म्हणाला, सुरुवातीलाच तुम्ही मला पहिला महत्त्वाचा जॉब देऊ केलात. मी लगेच जातो, संपूर्ण तपास करतो आणि तुम्हाला रिपोर्ट देतो. एका माणसाला हेर असणाऱ्यांबद्दल खूप आकर्षण होतं. एका खाजगी हेर कंपनीत तो नोकरीसाठी अर्ज घेऊन गेला. त्याला मुलाखतकाराने विचारलं, इंदिरा गांधींचा वध कुणी केला? त्याने त्यांचे आभार मानले आणि म्हणाला, सुरुवातीलाच तुम्ही मला पहिला महत्त्वाचा जॉब देऊ केलात. मी लगेच जातो, संपूर्ण तपास करतो आणि तुम्हाला रिपोर्ट आणून देतो. दुसरी रचना आहे, एक मालक त्यांच्याकडील एका क्लार्कला म्हणाले, तू तुझ्याजवळचे सर्व काही हरवू शकतोस, पण एक गोष्ट तू कधीच हरवू शकत नाहीस. तुझे स्मार्ट असणे तू कधीच हरवू शकत नाहीस. कारण जे तुझ्याकडे नाहीच ते तू कधीच हरवू शकत नाहीस. एक मालक त्यांच्याकडील एका क्लार्कला म्हणाले, तू तुझ्याजवळचे सर्व काही हरवू शकतोस, पण एक गोष्ट तू कधीच हरवू शकत नाहीस. तुझे स्मार्ट असणे तू कधीच हरवू शकत नाहीस. कारण जे तुझ्याकडे नाहीच ते तू कधीच हरवू शकत नाहीस. अगली रचना है तीसरी, आर्य चाणक्य की जीवनी और सीख पर आधारित. ये है उसकी 44वीं भाग. कोई चीज़ हद से अधिक चाहना तो बीमारी होती है, क्योंकि सारा सार विवेक वो व्यक्ति खो देता है. कोई चीज़ हद से अधिक चाहना तो बीमारी होती है, क्योंकि सारा सार विवेक वो व्यक्ति खो देता है. सही क्या गलत क्या ये भी समझ न पाता है. किसी की अच्छी सलाह को वो तुरंत ठुकरा देता है. सही क्या गलत क्या ये भी समझ न पाता है. किसी की अच्छी सलाह को वो तुरंत ठुकरा देता है. वस्तु या व्यक्ति के लिए वो पागल हो जाता है. पाने के लिए वो अनायास संकट में पड़ जाता है. वस्तु या व्यक्ति के लिए वो पागल हो जाता है. पाने के लिए वो अनायास संकट में पड़ जाता है. स्वार्थी होना सबसे बड़ा दुश्मन मानव का होता है. उसकी खातिर गलत काम भी कोई कर सकता है. स्वार्थी होना सबसे बड़ा दुश्मन मानव का होता है. उसकी खातिर गलत काम भी कोई कर सकता है. क्रोधी होना क्रोध दबाना आग के जैसा होता है. व्यक्ति को और जीवन को जला के भस्म कर देता है. क्रोधी होना और क्रोध दबाना आग के जैसा होता है. व्यक्ति को और जीवन को जला के भस्म कर देता है. अपने जीवन के अनुसार सारा ज्ञान होना चाहिए. हर अड़चन दूर करने का
हुनर खुद को चाहिए। अपने जीवन के अनुसार सारा ज्ञान होना चाहिए। हर अड़चन को दूर करने का हुनर खुद को चाहिए। शांति से कैसे जीना है ज्ञान समझा देता है। व्यक्ति समाज अध्यात्म में सबकी प्रगति होती है। शांति से कैसे जीना है ज्ञान समझा देता है। व्यक्ति समाज अध्यात्म में भी सबकी प्रगति होती है। ज्ञान ऐसा है कि कोई चुरा ही नहीं सकता है और उसका उपयोग हमें हमेशा होता रहता है। ज्ञान ऐसा है कि कोई चुरा ही नहीं सकता है और उसका उपयोग हमें हमेशा होता रहता है। विचार और कर्म दोनों का परिणाम तो होता रहता है। अपने विचार और अपने कर्म खुद की जिम्मेदारी है। विचार और कर्म दोनों का परिणाम तो होता रहता है। अपने विचार और अपने कर्म खुद की जिम्मेदारी है। किसी के कर्मों की जिम्मेदारी और कोई ना लेता है। पाप पुण्य दोनों को खुद ही कमाना पड़ता है। किसी के कर्मों की जिम्मेदारी और कोई ना लेता है। पाप पुण्य दोनों को खुद ही कमाना पड़ता है। खुद का दुख और दर्द खुद को भोगना पड़ता है। अकेले आना अकेले जाना यही सत्य होता है। खुद का दुख और खुद का दर्द खुद को भोगना पड़ता है। अकेले आना अकेले जाना यही सत्य होता है।